वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणा कीर्तना हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। तो हरे कृष्णा खुशी, हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। हम आज रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22। तो अभी हमने लास्ट कुछ वर्सेस में 16 से लेकर 21 तक हमने स्टेजेस पढ़ी थी भक्ति की, कैसे श्रद्धा से लेकर प्रेम तक वह सब हमने पढ़ा था। तो ये आज का वर्स कंक्लूजन है एक्चुअली इस सेक्शन का। तो ये 16 से लेकर 22 ये हमारा स्टेजेस ऑफ भक्ति थी। तो आज का वर्स जो है इसके साथ ये वाला सेक्शन हमारा फिनिश होगा, फिर 23 से नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा। तो मैं एक बार ये वर्स रिसाइट करती हूँ। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वसुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मा प्रसादनिम्। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्या आत्मा प्रसादनिम्। रिसाइट करना है किसी को? मैं करूं? यस श्योर। माता जी आपका वो शेयर नहीं हो रहा है, सबका शेयर हो गया, पता नहीं क्यों। मेरा मतलब आप जितने पोस्ट हो रहा है, रुको मेरा ही शायद कुछ गड़बड़ हो गया। नहीं स्क्रीन हाँ, मेरी सबका आ गया स्क्रीन में। विजिबल नहीं हुआ है क्या मेरी स्क्रीन? नहीं विजिबल आया है, बस सबका आ रहा है। जैसे पहले क्या होता था, आपका स्क्रीन बड़ा होता था, बाकी सबका छोटा। अभी क्या है, आपका भी सबके साथ छोटा छोटा, पता नहीं मुझे ही दिख रहा है या बाकी सबको ऐसे आ रहा है। ऐसा क्या? आरिश तो कैन यू चेंज दिस आरिश? पता नहीं। अच्छा मैं ये पढ़ लेती हूँ फिर वचन। अतो वया कवया नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवा भगवती कुर्वन्ति आत्मा प्रसाद। नहीं चला क्या माता जी? प्रसादानिम। ओके थैंक यू। हरे कृष्णा कोमल माता जी। अब मेरा स्क्रीन विजिबल है, मतलब अब दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ अभी दिख रहा है। ओके थैंक यू सो मच। तो इसको डिस्कस करते हैं। ओके अतो वै कव्यो नित्यम भक्ति परमया मुदा, यानी कि यहाँ ये स्टार्ट हो रहा है। अतो मतलब देयरफॉर, उधर हो। ओके अच्छा रीड करना है। ओके आ जाओ, तो उसको रीड करना है ये देखो। ओके अतवै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेव भगवती कुर्वन्त्या आत्मा प्रसादनिम्। ओके थैंक यू। तो हमने पिछले वर्ष में पढ़ा था कि जब भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करते हैं और तो करके हमारा सारा जो फॉल्स ईगो है, जिसे मिथ्या अहंकार बोलते हैं, वो नष्ट हो जाता है और सारे जो कर्म के बंधन है
वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं। बिकॉज़ जब व्यक्ति भाव प्रेम स्टेज पे होता है तो फिर वो अपना स्वरूप रियलाइज़ करता है, तो ये जो मिथ्या अहंकार है, फॉल्स ईगो, वो ख़त्म हो जाती है, कर्म बंधन भी ख़त्म हो जाते हैं। और जीव अपने आप को प्रसन्न मन से, उससे पिछले वाले वर्ड्स में प्रसन्न मन से, वो प्रसन्न मन से होता है और अपने आप को भी ही कैन सी सेल्फ एज दी मास्टर। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है अतो मतलब कि देयरफॉर, इसलिए कि जो बुद्धिमान लोग हैं, तो यहाँ पे वो लिखेंगे अतो वह कवियो नित्यम। तो कवियो यानी कि ऑल ट्रांसेंडेंटलिस्ट, कि जो भी ये अध्यात्मवादी हैं, जो ये सारे ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो भक्ति ही करते हैं। और इसका मीनिंग क्या है, अतो वह कवियो नित्यम भक्तिम परमया मुदा, सिंस टाइम इमेमोरियल, कि जो जितने भी ये स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो अनादिकाल से, यानी कि अनादिकाल से केवल वो भगवान की जो शुद्ध भक्ति है वही कर रहे हैं। और किस पे कर रहे हैं, वासुदेवे भगवती, किस पे, जो भगवान कृष्ण पे। और परमया मुदा का मतलब ये भी है कि विथ ग्रेट डिलाइट, और उनको उससे क्या है, कुछ कर रहे हैं तो उसकी वजह से उनको डिलाइट और वो जो ब्लिस फील हो रहा है बिकॉज ऑफ भक्ति। और फिर हमने पढ़ा था भक्ति एक वर्स में, कि भक्ति क्या है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, यानी कि जो भक्ति है वो एक्चुअली में अल्टीमेट कॉज है ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस। तो जो भक्ति से हैप्पीनेस ड्राइव करते हैं, वो हैप्पीनेस हम इन मटेरियल चीज़ों से नहीं ड्राइव कर सकते, बिकॉज़ ये जो इन्जॉयमेंट है मटेरियल चीज़ों से बहुत फीवल है, टेम्परेरी है नेचर में। और हमारी जो सोल है वो क्या है, एटर्नल है, सनातन है। तो जो सनातन है फिर उसको टेम्परेरी में प्लेजर नहीं मिल सकता, वो सुखी नहीं हो सकती। तो जब भक्ति करते हैं तो भक्ति से हम ब्लिस, वो आनंद, वो ड्राइव करते हैं, और जिससे क्या है, जो सोल के लिए परमानेंटली वो सेटिस्फाइंग है। तो इसलिए बोला है अतो वह कवियो नित्यम भक्ति परमया मुरा, यानी कि जो ग्रेट सोल्स हैं, जो ये स्पिरिचुअलिस्ट हैं, तो इसलिए वो भक्ति अनादिकाल से कर रहे हैं। और ये जो भक्ति है वो अगर हम देखें, ग्रेट सोल्स कौन सी, जैसे नारद हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, 4 कुमार हो गए, मनु, सारे स्वयंभू मनु, ये सब हैं, ये सब भक्ति कर रहे हैं। और फिर देन कुर्वन्त्य आत्मा प्रसादनम, यानी कि जो आत्मा है, जो सोल है, वो प्रसादनम का मतलब कि वो सेटिस्फाइंग है, जो ये भक्ति है। और ये भक्ति ही केवल कंप्लीट सेटिस्फैक्शन दे सकती है हमारे हार्ट को। तो ये जो वर्स है, ये 16 से लेकर जो हमने 21 तक पढ़ा था, श्रद्धा से लेकर प्रेम स्टेज का, ये अब उसको कंक्लूड कर रहा है। यहाँ पे ये वाला सेक्शन जो है 16 से लेकर 22 में हमारा ये जो हम स्टेजेस पढ़े थे, ये सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है इस कंक्लूजन के साथ। फिर नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट सेक्शन 23 वर्स से डिफरेंट थीम, सेक्शन वाइज इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज थोड़ा सा वर्सेस चेंज होते तो थीम चेंज हो जाती है। अब हम दूसरी, अब किसकी भक्ति करनी चाहिए वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और मोदा का मतलब है कि जो आनंद देने वाली है, केवल जब हाईएस्ट परफेक्शन प्रेम और भाव पे पहुंचने पर ही आनंद नहीं दे रही। इवन ये जब हम साधना कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं। बिकॉज साधना भक्ति बोलते हैं या फिर वैदिही भक्ति भी बोलते हैं। तो साधना भक्ति, वैदिही भक्ति क्या होती है, जिसमें हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स और रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं। तो रूल्स क्या है, डूज़ एंड डोंट्स। तो हमारे डूज़ क्या है, हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें ये चैंटिंग करनी है। और फिर 4 डोंट्स क्या है, 4 नियमों का पालन करना है, उनसे हमें भटकना नहीं है। और भक्ति की प्रैक्टिसेस, वो सब हम ये कर रहे हैं। तो अभी हम ना ये सब विधियाँ फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली भक्ति के लिए, तो इसलिए इसे वैधि साधना भक्ति बोला जाता है। और फिर इसके बाद होती है रागानुगा भक्ति,
यानी कि इसकी नेक्स्ट स्टेज। रागानुगा यानी कि स्पॉन्टेनियस, कि नेचुरली अभी जो चीज़ें कर रहे हैं वो हो सकता है कि आउट ऑफ लव ना हो, आउट ऑफ ड्यूटी हो, या फिर थोड़ा बहुत भगवान के लिए अफेक्शन है इसलिए हम कर रहे हैं। बट रागानुगा में क्या है कि वो स्पॉन्टेनियस भक्ति हो रही, कि आउट ऑफ लव नेचुरली हमारा जो माइंड है भगवान की तरफ जा रहा है। सारी एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं भक्ति की, वो सारी आउट ऑफ लव कर रहे हैं। तो उसमें रूल्स और रेगुलेशंस नहीं भी फॉलो कर रहे तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद फिर आती है भावा भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति। तो केवल ये भावा प्रेमा भक्ति के स्टेज पर ही हमें जो है सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, इवन साधना लेवल पर भी, जो भी हम साधना भक्ति करें उस लेवल पर भी जो हमारा हार्ट है उसमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है। बिकॉज भक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने श्रद्धा स्टेज पे पढ़ी थी कि एक तो कलेश अग्नि समाप्त हो जाती है और शुभधा, ये दो भक्ति की वैसे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताते हैं, जिसमें से ये साधना भक्ति लेवल पर ही हम ये दो फील करने लग जाते हैं, शुभधा और ये कलेश अग्नि। यानी कि जो सारे कलेशों द्वारा, जो ये कलेशों के द्वारा जो बर्निंग इतनी वो हमारे अंदर वो सब डिज़ायर्स और वो सब मटेरियल सफरिंग, वो सब ये साधना लेवल पर ही धीरे धीरे हमारे कम होने लग जाते हैं। और भक्ति ऑस्पिशियस है, इससे हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ आने लगती है और शुभ है भक्ति। तो ये दो तो साधना भक्ति के लेवल पर ही हम फील कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि जब एक क्वेश्चन पूछूं तो आपने बताया तो भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति, भावा भक्ति और प्रेमा भक्ति। ओके ओके, थैंक यू माता जी। यस, तो हम ये ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तो अगर जो भक्ति नहीं कर रहे इसका मतलब वो एक्चुअली में जो है सेटिस्फैक्शन मिस कर रहे हैं लाइफ में। और भक्ति हमने ये भी पढ़ा था कि अहेतु की अप्रतिहता है, यानी कि अहेतु की कॉजलेस है, कि बिना किसी कारण के, बिना किसी मटेरियल मोटिवेशंस के जब करते हैं भक्ति तो उससे हमें कॉजलेस है। भक्ति से भक्ति हमें मिलती है। भक्ति का कारण क्या है? भक्ति ही भक्ति का कारण है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं उसी से ही हमारी रुचि बढ़ती है और उसी से ही हमारी जो भक्ति में और श्रद्धा, फिर हम वो डिफरेंट स्टेजेस, उसी से हमारे को फिर और भक्ति से ही भक्ति, यानी हमें भक्ति करके ही प्रेम मिलेगा, भगवान की प्रेममयी भक्ति। तो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन हार्ट की जो है भक्ति से ही मिलेगी। तभी हमने एक वर्स में पढ़ा था कि यही आत्मा सुप्रसिद्धति। और ये अहेतु की अप्रतिहता विदाउट इंटरप्शन, कि भक्ति में जो कोई भी ऑब्स्टैकल से भक्ति रुकती नहीं। ऐसा नहीं है कि भक्ति ख़त्म हो जाएगी, हमारी डिले हो जाती है। अगर हम कुछ ऐसे अनर्थ या कुछ वो करते हैं तो हम अपनी भक्ति को थोड़ा स्लो डाउन, डिले होती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती। ख़त्म नहीं होने का मतलब कि जिसने, मान लो कि अभी किसी ने भक्ति करी है और फिर उसके बाद उसने छोड़ दी, तो ख़त्म नहीं होगी। जितनी उसने करी है वो उसके साथ एटर्नली रहेगी। अगर उसने 10% कर ली है तो वो 10% उसके साथ रहेगी, और फिर वो जब नेक्स्ट टाइम दोबारा करेगा तो वो 11% से स्टार्ट करेगा। जबकि मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। जब तक हम परफेक्शन नहीं अचीव कर लेते किसी भी चीज़ में, तब तक सक्सेस नहीं मिलता, तब तक इसका मतलब वो कंप्लीट नहीं है। जैसे अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर 4 साल की है उसमें से अगर 3.5 साल कर लिए, 3.25 साल कर लिए, लेकिन अगर लास्ट के सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं दिए तो वो पूरी मेहनत ख़त्म। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। माता जी मेरे क्वेश्चन में जैसे आपने बोला ना भक्ति खत्म नहीं होती, बट बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोग जैसे भक्ति में बट फिर माया में बद हो, फिर भक्ति छोड़ देते हैं और माया में ही पूरा रह जाते हैं, तो उनका दस क्या रहेगा फिर? तो उन्होंने जितना भी किया है प्रोग्रेस, वो बिकॉज भगवत गीता 2nd चैप्टर में आता है नेहा विक्रमो नाशो अस्ति, कि
इसमें कोई लॉस नहीं है, इसमें भगवान अर्जुन को बोलते हैं इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, कुछ भी लॉस नहीं है। तो इसे जितना उन्होंने किया है, यानी कि उनकी जर्नी स्टार्ट है, बस वो खुद उनकी जर्नी में वो खुद ही डिले, उन्होंने अभी छोड़ दिया, लेकिन वो भक्ति उनकी जितना उन्होंने किया है वो चीज़ें एटर्नली, हमारा भक्ति का एटर्नल बैंक अकाउंट है वो उसमें रहेगी एटर्नली। और फिर बीच बीच में जो भगवान है हमें थोड़े हमारे दरवाजे खटखटाते रहते हैं, कभी भक्तों को कभी कुछ, कि हमें बीच बीच में वो रिमाइंडर देते रहते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, भक्ति करनी है। तो वो हमें बस कैच करने होते हैं। तो जब वापस से, बिकॉज अगर किसी ने कुछ करी है तो यानी उसको थोड़ी सी अफेक्शन, थोड़ी सी श्रद्धा थी तभी उसने कुछ किया। हो सकता है कि कुछ वो अभी नियोफाइट लेवल पे है, अभी उतना स्ट्रॉन्ग फेथ नहीं थी, किसी ने कुछ बोला तो उसने छोड़ दिया, या फिर किसी ने कुछ अच्छा बिहेव नहीं किया उसने तब भी छोड़ दिया, किसी भी चीज़ की वजह से, तो वो उसके साथ हमेशा रहेगी, ख़त्म नहीं होगी, और आगे भी उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी कि वो उसको वापस से स्टार्ट करे। तो वो हम पे है कि हम, क्योंकि भगवान की मर्सी मिलती है, लेकिन अब हम अगर अपने वो, हम ओपन नहीं है उस मर्सी को रिसीव करने के लिए, तो उसमें फिर हमारी ही कुछ मिस्टेक है, हमें ही ओपन होना पड़ेगा उस मर्सी के लिए। फिर हम वापस से फिर भक्तों का कांटेक्ट या कुछ ऐसा होगा, वापस से उसकी फिर वो जर्नी स्टार्ट है उसकी, बट उसने अभी वहाँ पे अपना पॉज ले लिया और उसने डिले कर दिया है, जर्नी उसकी स्टार्ट है। ओके, यस माता जी, थैंक यू। इसका पर translation. Certainly, therefore, since time immemorial, all transcendentalists have been rendering devotional service to Lord Krishna, the personality of Godhead, with great delight, because such devotional service is enlivening to the self. तो वो कह रहे हैं इस वर्स में कि अनादिकाल से अब ये जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, ये जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, ये भक्ति कर रहे हैं भगवान को विद ग्रेट डिलाइट। ऐसा नहीं कि उनको किसी ने प्रेशर डाला है कि अरे करनी है वो करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। विद ग्रेट डिलाइट वो प्रसन्न मन से कर रहे हैं, बिकॉज इस एक्चुअली में जो ये भक्ति है वो क्या है, एनलाइवनिंग है, एनलाइवनिंग टू द सेल्फ। तो ये हमें भक्ति जो है हमें ब्लिस, हमें सुख दे रही है, इसीलिए वो कर रहे हैं। तो कोई इंसान कुछ तभी करेगा जब उसको उसके अंदर मज़ा आने लग जाता है, तो वो ऑलरेडी उस लेवल पे फील कर रहे हैं वो ब्लेस, वो आनंद, इसीलिए वो कर रहे हैं। और विद ग्रेट डिलाइट यहाँ पे साफ लिखा है, परपट। The speciality of devotional service unto the personality of Godhead, Lord Shri Krishna, is हरे कृष्ण माता जी, हम फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 रीड कर रहे हैं। मैं एक बार ट्रांसलेशन दोबारा पढ़ देती हूँ, बिकॉज माता जी ने अभी ज्वाइन किया है। Certainly, therefore, since time immemorial, all transcendentalists have been rendering devotional service to Lord Krishna, the personality of Godhead, with great delight, because such devotional service is enlivening to the self. तो जो ये भक्ति है, वो जो ये अनादिकाल से जो ये स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो ये ऑलरेडी ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, वो ये भक्ति कर रहे हैं, बिकॉज ये भक्ति से उनको वो विद ग्रेट डिलाइट, प्रसन्न मन से कर रहे हैं ये भक्ति, क्योंकि ये भक्ति हमारे आत्मा को एक्चुअली में सुख दे रही है, एनलाइवनिंग है। परपट, शिला प्रभुपाद की जय। The speciality of devotional service unto the personality of Godhead, Shri Krishna, is specifically mentioned herein. Lord Shri Krishna is Swayam Rupa, personality of Godhead, and all other forms of Godhead,
beginning from Shri Baldeva, Sankarsana, Vasudeva, Anirudh, Pradyum and Narayana, and extending to the Purush avatars, Guna avatars, Leela avatar, Yoga avatar and many other thousands of manifestations of personality of Godhead. Our Lord Shri Krishna's plenary portion and integrated paths. तो इसको समझते हैं। और हम भक्ति की बात कर रहे थे कि जो भक्ति है आनंद दे रही है, आनंद देती है। अभी साधना भक्ति के लेवल पर भी दे रही है ये क्या, और निष्ठा, और हमने पढ़ा भी था कि निष्ठा के जब लेवल पे आते हैं तो भक्ति करना आसान हो जाता है, बिकॉज जो भी अनस्टेडीनेस है हमारे जो अनर्थास हैं, इनऑस्पिशियस टेंडेंसीज हैं जो हार्ट की, वो निष्ठा लेवल पे चली जाती हैं। हमने पढ़ा था ना, नष्ट प्रायेश अभद्रेशु, यानी कि ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं जो भी अभद्र हैं, जो भी हमारे हृदय के, वो भगवान स्वयं कैसे हमारे नील होते हैं, भगवान की कृपा से। भगवान स्वयं हमारे हृदय से उन अभद्रों को दूर करते हैं। तो इसलिए निष्ठा के बाद तो गाड़ी तेज़ चलती है, तो निष्ठा से पहले थोड़ा सा हमें एफर्ट करना पड़ता है। तो अब हम इस वापस वर्स पे आते हैं, और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जो ये भक्ति जो है इट्स परफॉर्म्ड विद ग्रेट जॉय। तो ग्रेट जॉय का मतलब कि साधना भक्ति के लेवल पे भी वो कह रहे हैं इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं है जब हम ये साधना भी करते हैं, बिकॉज धीरे धीरे हमारे जो कलेश हैं वो ख़त्म होते हैं। और जो ये 3 प्रकार के कलेश हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक यानी दूसरों के द्वारा दिए गए कष्ट, जैसे कभी कोई किसी ने कुछ बोल दिया, मन ख़राब हो जाता है, या फिर किसी की वजह से जॉब में प्रॉब्लम, जो भी हमारी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, कोर्ट केस, वो सब, तो ये आदि भौतिक। और ये आध्यात्मिक क्या है, जो अपने ही माइंड और बॉडी के द्वारा दिए गए कष्ट हैं, जो हमारा छोटी सी चीज़ होती है मन इतना बड़ा बना देता है, और फिर हमारी बॉडी में हम बीमार हो रहे हैं, 100 चीज़ें हो रही हैं, तो वो आध्यात्मिक है। फिर आदि दैविक यानी कि जो ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, तो ये सब रहेंगे बाहरी लेवल पे, ये सब रहेंगे। जैसे मैंने कल भगवत गीता पे में बताया था, जब हम भक्ति करते हैं, भगवान से कनेक्ट होते हैं, तो हम क्या होता है अंदर डीप, जो भक्त होते हैं जो अंदर डीप डाइव करते हैं, तो सरफेस लेवल पे ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं, और जो अंदर डीप पानी में जो डाइव कर रहा है उसको ये इतना फील नहीं होता है। तो इसलिए क्योंकि उसको इससे हायर वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। तो फिर अगर हमें मान लो कि हम कुछ ये छोटा मोटा हम बहुत खुश हैं, और छोटा हम मोटा हमें थोड़ा सा पैर में सुई चुभ जाए, पत्थर लग जाए, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मन इतना ब्लिसफुल स्टेट में है, और वो छोटी चीज़ हमारा ध्यान जाता है उस पर, लेकिन हम उसमें वो डूब के हम बिल्कुल वो नहीं हो जाता हमारा कि बस अब डूब गया, हाय ये क्या हो गया। तो वो हम उस चीज़ को ईज़िली प्रोसेस कर पाते हैं। और फिर तो इसलिए मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो साधना लेवल पे डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, क्योंकि हम जो भक्ति की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो हम मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन हाँ मन नहीं लगता, लेकिन एटलीस्ट मंत्र जाप करना तो इजी है ना, भगवान का नाम सुनना तो इजी है ना। और अगर हम ये भगवान का बारे में श्रवण कर रहे हैं, तो ये सब एक्टिविटीज़ एक्चुअली में इतनी मुश्किल नहीं है। बस हमें धीरे धीरे जब हम भक्तों का संग करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, तो उनसे हम ये सब एक्टिविटीज़ भी हम कर पाते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि इतनी डिफ़िकल्टीज साधना लेवल पे भी नहीं है, बिकॉज भगवान जो हैं उनकी कृपा से हम डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस कर पाते हैं, ऑब्स्टेकल्स को हम रियलाइज़ कर पाते हैं चीज़ों को, और हम क्रॉस कर पाते हैं, हम देख पाते हैं, अवेयर हो पाते हैं। तो वापस से जो अभी ये पढ़ा है हम वापस उस पर आते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो स्पेशलिटी क्या है डिवोशनल सर्विस की,
कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो क्या है, स्वयं रूप पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और बाकी जो भी सारे भी हैं जो फॉर्म्स हैं गॉड हेड, ऑल द फॉर्म्स ऑफ गॉड हेड बोला है, यानी कि जो भगवान खुद क्या है, स्वयं रूप। और ये एक्चुअली फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर के 28th वर्स में इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें बोलते हैं एते चामसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे, यानी कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जो कृष्ण है वो स्वयं रूप भगवान हैं। और बाकी जो ये सब हैं, जो बाकी जो फिर सारे जो अवतार हैं, जो भी विस्तार हो रहे हैं वो भगवान स्वयं कृष्ण से हो रहे हैं। और फिर वो लिख रहे हैं बिगनिंग फ्रॉम बलदेवा। तो जो भगवान कृष्ण है उनके वो स्वयं रूप है, और उनके जो फर्स्ट एक्सपेंशन है वो हैं बलराम जी। और फिर बलराम जी को संकर्षण महासंकर्षण भी बोला जाता है। और फिर वहाँ से जो बलराम जी हैं, बलराम जी भी स्वयं भगवान हैं, और कृष्ण और बलराम में डिफरेंस नहीं है, बट बलराम जी का मूड का डिफरेंस है। बलराम जी भी स्वयं भगवान हैं, लेकिन उनका जो मूड है वो सेवा का मूड है, वो कृष्ण की सेवा में, जैसे हम देखते हैं लक्ष्मण जी भी बलराम जी भी वो कृष्ण की सेवा में, वो सेवा भगवान है। उनका मूड है भगवान को कैसे सर्विस किया जाए। तो स्वयं जो भगवान के विस्तार भी हैं उनके पूर्ण अंश हैं ये, तो इनमें और उनमें कोई डिफरेंस नहीं, जस्ट मूड और उसमें। और फिर उसके बाद बलराम जी से एक्चुअली में फिर सारे वो विस्तार हो रहे हैं। फिर बलराम जी से चतुर्व्यूह विष्णु आते हैं, और फिर संकर्षण वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न, और फिर जो ये फर्स्ट चतुर्व्यूह विष्णु हैं उनके फर्स्ट संकर्षण से नारायण आते हैं, नारायण का विस्तार होता है। फिर इस नारायण से फिर सेकंड चतुर्व्यूह विष्णु आते हैं। सेकंड चतुर्व्यूह विष्णु भी सेम है, ये संकर्षण वासुदेव अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। और फिर इस सेकंड संकर्षण से ये पुरुष अवतार जो ये लिखा है नारायण एक्सटेंडिंग टू पुरुष अवतारास, ये पुरुष अवतार जो ये शिरोदक्षाई विष्णु, कानोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर वो अवतार आते हैं। और फिर ये मैं अभी इस पर वो दिखाती हूँ, ये मैं अपनी पीपीटी दिखाती हूँ, उससे समझ आएगा। तो अभी एक्चुअली पता नहीं कि मेरे को समझ नहीं आता, कई बार हैरानी होती है कि जो हम पढ़ रहे होते हैं वो उसका भागवतम में भी वही चल रहा है, भगवत गीता में भी, चैतन्य चरितमृत में भी वही सब सेम ही चीज़ पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब पीछे वर्ण आश्रम पढ़ रहे थे तो भगवत गीता में भी वही पढ़ रहे थे, और अब जब ये भगवान के अवतारों की बात आई तो चैतन्य चरितमृत में भी और सेम वही भगवत गीता में भी 4th चैप्टर में भी ये दिया जाएगा। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे ये एक्चुअली चैतन्य चरितमृत से ही, और ये आगे एक्सपेंशंस ये सब करेंगे वो डिस्क्राइब। तो ये फर्स्ट है, ये स्वयं मेरी पीपीटी आई थिंक दिख रही है, या मैं दूसरा इसको और बड़ा करूँ, मतलब अगर ये विजिबल है थोड़ा बड़ा कर दो माता जी, वो ना बहुत छोटे छोटे हैं मेरे लिए, मुझे पता नहीं। मैं एक काम करती हूँ, फिर मैं खुद से भी जूम कर सकती हूँ उसको। ओके, ऐसे तो फिर करोगी ना हाथ से तो हो जाएगा। ओके, फिर मैं इसी में ही दिखाती हूँ, क्योंकि अगर जूम कर सकते हो रहा है जूम? हाँ हो रही है माता जी। तो ये जो वर्स है ये बता रहा है कि जो कृष्ण है वो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मेरा माउस जा रहा है, ये स्वयं रूप है, यानी कि वो ओरिजिनल जो भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो ये स्वयं कृष्ण है। फिर उनसे जो एक्सपेंशन होते हैं ये बलराम जी जो हैं, फर्स्ट एक्सपेंशन उनकी बलराम जी हैं, जिनको वैभवा प्रकाशा कहते हैं, और फिर कृष्ण से ये प्रभवा प्रकाशा होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्रभवा प्रकाश है, यानी कि भगवान अपने आप को मल्टीपल फॉर्म्स में एक्सपैंड करते हैं। जैसे रास लीला जब भगवान की होती है
तो सबको, सारी गोपियों को यही लगता था कि कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे साथ है। तो उनको लग रहा, सबको यही फील होता था। तो यानी कि प्रभवा प्रकाश यानी कि सेम भगवान ने अपने आप की ज़ीरोक्स कॉपी बना ली, मल्टीपल वो एक्सपैंड कर लिया। और अपनी जैसे रानियों के लिए उनकी 16,108 रानियाँ। तो वो जब नारद जी देखने गए कि देखता हूँ कृष्ण क्या करे, एक महल में गए और फिर देखा कृष्ण वहाँ पे कुछ एक्टिविटी कर रहे थे। फिर नारद जी को तो ऐसे पैदल चलने की ज़रूरत नहीं, वो बस मन की दृष्टि से वो जैसे ही दूसरे महल में पहुँचे तो देखा कृष्ण अपनी किसी रानी के साथ बैठे, किसी महल में कुछ कर रहे, किसी में कुछ। तो देख के हैरान हो गए, सेम टाइम पे भगवान वो सारे जगह प्रेजेंट थे और अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो ये भगवान का प्रभवा प्रकाश एक्सपेंशन है कि खुद विस्तार करते हैं। एंड देन ये वैभवा प्रकाश एक्सपेंशन क्या है कि डिफरेंट मूड और डिफरेंट बॉडीली फीचर्स। तो फर्स्ट वो बलराम के रूप में एक्सपैंड करते हैं, फिर उसके बाद ये तद एक आत्मा रूप है, फिर इसके भी और फर्दर वो जो ये विलास और स्वमसा है। फिर जो विलास के अंदर ये जो चतुर्व्यूह विष्णु मैंने बताया, तो ये बलराम जी से आ रहे हैं एक्चुअली। और ये फिर चतुर्व्यूह विष्णु, ये फर्स्ट चतुर्व्यूह विष्णु, इसके अंदर संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, ये फर्स्ट हैं। फिर उसके बाद संकर्षण से नारायण, नारायण से फिर देन सेकंड चतुर्व्यूह विष्णु। तो ये यहीं पे ही उसी की वो और एक्सपेंशन है। फिर उसके बाद ये जो स्वमसा है, यानी कि अब ये पार्शल मैनिफेस्टेशंस हैं भगवान की। तो अब इसके अंदर भगवान के जो अवतार हैं वो 6 कैटेगरी में बताए गए हैं। वैसे इस वर्ष में बोला है कि भगवान के तो इन 26th वर्स, फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर 26th वर्स में बोला है कि भगवान के तो इन्यूमरेबल अवतार हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन अपने हमारे समझने के लिए उनको 6 कैटेगरी में डाला गया है। तो ये एक है लीला अवतार, जैसे ये मत्स्या हो गया, कुर्मा हो गया, नरसिंह हो गया, वामन। तो ये सब लीला अवतार में जो लीलाएं कर रहे हैं आके, ये सब। और उसके बाद ये पुरुष अवतार जो ये क्रिएशन कर रहे हैं, कानोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये पुरुष अवतार हो गए। फिर ये गुना अवतार यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये गुना अवतार हैं भगवान के। और ये अब हम नेक्स्ट वर्स नंबर 23 में अब ये सब पढ़ेंगे इनके बारे में। और फिर शक्तावेश अवतार होते हैं जो भगवान उनको एम्पावर करते हैं पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो प्रभुपाद को भी शक्तावेश अवतार ही बोला जाता है, बिकॉज भगवान ने उनको ये एम्पावर किया, ये कि भक्ति फैले उस पर्पस के लिए। फिर मनवंतर अवतार जो अलग अलग मनु के टाइम में आते हैं। मनु क्या है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक तरह से वो अलग अलग उनका टाइम पीरियड रहता है। तो ये पर्सन फॉर्म में भी हैं और वो टाइम भी कह सकते हैं। तो अभी हमारा जो है, अभी हम 7वें मनु में हैं। और फिर उसके बाद है युग अवतार। युग अवतार जो ये सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, इसमें भगवान के जो अलग अलग अवतार आते हैं वो सब। तो कहने का पर्पस है इसको लेकर, वो जो अभी प्रभुपाद बोल रहे हैं तो एक्चुअली यही बोल रहे हैं कि जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो सुप्रीम भगवान, परम जो है ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, तो वो क्या है, परम ईश्वर है। तो वहाँ से फिर आगे भगवान कृष्ण से ये सब आ रहे हैं। extending to Purush Avtaras, Guna Avtaras, Leela Avtaras, Yuga Avtaras, and many other thousands of manifestation of personality of Godhead. Our Lord Shri Krishna's plenary portion and integrated parts. तो जो प्लेनरी पोर्शन जो है वो तो भगवान के जो पूर्ण अंश हो गए, और इंटीग्रेटेड पार्ट्स का मेरे को आइडिया नहीं। मे बी जो है एक प्रभु जी बता रहे थे कि इंटीग्रेटेड पार्ट्स का मतलब होता है कि वो भी भगवान के मतलब विस्तार ही हैं, तो उनसे अलग नहीं है, तो वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट, द लिविंग एंटिटीज आर सेपरेटेड पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि हम लोग क्या हैं, भगवान के ही अंश हैं।
और हम लोग भी इंडिविजुअल अंश है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ममे वांछा जीवा लोका जीवा भूता सनातना, कि जो हम लोग हैं एक्चुअली हम लोग भगवान के ही अंश है, भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल है। तभी हम हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेंडेंसीज़ हैं। भगवान के अंदर 64 क्वालिटीज़ बोली जाती है ना कि भगवान कंट्रोलर है, तो हम भी अपने अपने आप में छोटे छोटे से मिनी कंट्रोलर हैं हम भी, क्योंकि वो सब क्वालिटीज़ भगवान में है, तो हमारे अंदर भी वो छोटे छोटे रूप में वो सब भगवान की जो क्वालिटीज़ हैं, बिकॉज भगवान के अंश हैं तो वो ऑलरेडी कृष्ण में एग्जिस्ट करती हैं, तो हमारे अंदर भी वैसी क्वालिटीज़ हैं कि हम भी इंजॉय करना चाहते हैं, हम भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये सब कहाँ से आ रही है? ये सब भगवान से ही आ रही है, बिकॉज हम भगवान के माता जी हम ईर्ष्या करते हैं, भगवान थोड़ी ईर्ष्या करते हैं। तो यस माता जी, बट जो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितने भी ये रसा हैं वो मटेरियल वर्ल्ड में है, लेकिन वो विकृत रूप में है। तो जैसे हम पढ़ रहे थे भगवत गीता में कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबके अंदर भगवान के लिए स्ट्रॉन्ग प्रेम है, तो वही प्रेम जो है वो मटेरियल वर्ल्ड में आके विकृत रूप लेकर वो काम बन जाता है या लस्ट बन जाता है। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है एक हेल्दी उनके अंदर कंपटीशन है कि हमें कृष्णा को बेटर सर्व करना है, तो वो यहाँ पे आके वो एक एनवी का रूप ले लेता है, वो ईर्ष्या का रूप ले लेता है, क्योंकि वो विकृत रूप ले लेता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कंपटीशन अब राधा रानी और गोपियों में, और उनकी एक और जो चंद्रावलियन पार्टी है जो एंटी राधा रानी है, तो उन सब में आपस में भी कंपटीशन है, वो भी एक दूसरे के साथ compete करें, लेकिन compete करने के बाद भी उनका जो मेन जो सेंटर है वो केवल कृष्ण है, क्यों कैसे हम कृष्ण को बेटर सर्व करें। तो वही हमारे जो इमोशंस हैं वो यहाँ पे आके एक्चुअली विकृत रूप ले लेते हैं इस भौतिक संसार में। थैंक यू सो मच माता जी, सच ग्रेट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू माता जी। Therefore, okay. Therefore, Lord Shri Krishna is the original form of Godhead, and he is the last word in the transcendence. तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हिंदी में इसको लिखा था दिव्यता की इति है, यानी कि जो भगवान है, मतलब जितने भी जो विष्णु रूप हैं एक्चुअली वो सारे भगवान के ही अंदर हैं, वो भगवान और स्वयं भगवान है, और भगवान से ही वो विस्तार कर रहे हैं। तो इसका मतलब सब कुछ भगवान के अंदर है। जब हम बोलते हैं ना भगवान, तो हमें भगवान का मतलब भगवान का सारा पैराफर्नीलिया, भगवान के भक्त, भगवान की शक्ति, सब कुछ एक्चुअली भगवान में आ जाता है। तो इसलिए वो सब कुछ एक्चुअली हम जीव भी हैं ना, तो हम भी भगवान की ही शक्ति हैं, लेकिन हम तटस्था शक्ति हैं। तो हम हम भी सब क्या है, सब कुछ भगवान का मतलब सब कुछ भगवान के अंदर इंक्लूडेड है। इससे मुझे ये समझ आता है। और कोई भी एक्चुअली भगवान को जो है वो हम पूर्ण रूप से कृष्ण को हम नहीं समझ सकते हैं, बिकॉज भगवान की अचिंत्य शक्ति, यानी कि भगवान की जो इनकंसीवेबल, अचिंत्य शक्ति यानी कि इनकंसीवेबल एनर्जी है। इनकंसीवेबल मतलब कि उसको हम समझ ही नहीं सकते, जिसको समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम भगवान की कृपा से, जब भगवान कृपा करते हैं तो ही हम भगवान की कृपा से भगवान को समझते हैं, और भगवान हमारे हार्ट में एक्चुअली हृदय में प्रकाशित होते हैं। तो ब्रह्मा जी एक श्लोक बोलते हैं, आई थिंक ये पता नहीं कौन से 10th कैंटो का है, वो बोलते हैं जानन्त एव जानन्तु किम बहु कत्या न मैं प्रभु मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो लोग कहते हैं किस माता जी आपने हैंड रेस किया, पूर्णिमा माता जी? आई थिंक गलती से हो गया होगा, फिर तो गलती से हो गया माता जी। ओके माता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान को जानता हूँ वो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं मन से, वचन से और शरीर से आपके आपके जो वैभव है वो मेरे लिए गोचर नहीं है, मेरे को वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनको। तो मतलब कि अगर ब्रह्मा जी ऐसा बोल रहे हैं, और ब्रह्मा जी के तो हृदय में भगवान ने स्वयं ज्ञान दिया था। फर्स्ट वर्स जो है श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट वर्स, फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स, कि जन्मादस्य यतोन व्याधि तरत चार्तेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि, यानी कि जो भगवान है उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया, फिर तभी ब्रह्मा जी को सेकेंडरी क्रिएटर बोला जाता है, कि ब्रह्मा जी ने, जो भगवान ने उनको ज्ञान दिया, उनको जो सर्विस दी, फिर ब्रह्मा जी ने आगे क्रिएशन की। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तो भगवान को जो समझना है वो मुश्किल है, लेकिन फिर भी जब हम जो जीव हैं, जो हम अगर हम राइट सोर्सेज से, हम गुरु से, हम वैष्णवों से समझते हैं, तो अगर हम सिंसियर कोशिश करते हैं तो जो सिंसियर कोशिश, यानी कि हमारी सिंसियर एफर्ट्स क्या होते हैं कि जो भी इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हमारे डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, आज हम सुबह यही डिस्कस कर रहे थे कि जो भी हमारे ये डिस्टर्बेंसेस हैं, हाँ, बिकॉज मटेरियल लाइफ है, ट्रबल्स होती है, डिस्टर्बेंसेस होती हैं, माइंड एजिटेटेड रहता है, लेकिन उसके बाद भी हम वो इच्छा रख के, हम उसकी तरफ, भगवान की भक्ति की इच्छा रख के हम उसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं, अपने सिंसियर एफर्ट डाल रहे हैं, तो भगवान को हमारी परफेक्शन नहीं चाहिए, भगवान को इतना ही, भगवान उसे इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं कि एटलीस्ट, बिकॉज जब ट्रबल्स आती है ना, तो क्या हो जाता है, कई लोग या छोड़ देंगे, कई लोग या फिर पॉज ले लेंगे, या फिर बिल्कुल मतलब कि बस अब हमारा हाथ खड़े कर देंगे। लेकिन उसके ऐसी ट्रबल्स, ऐसी वो उसके बाद भी, बिकॉज भक्ति क्या है, अहेतु की अप्रतिहता, तो अगर ऐसी उसके बाद भी हम भक्ति करते रहते हैं, तो फिर उसके बाद भगवान जो है हमें हमारे हृदय में प्रकाशित होके हमें अपने आप को प्रकट करते हैं। तो जब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, जब वो देखते हैं हमारे अंदर सिंसियरिटी है, तो वो अपने आप को प्रकट करते हैं, उससे हम भगवान को समझते हैं। तो हमें समझने के लिए भगवान की कृपा ही चाहिए, तो भगवान की कृपा के बिना हम नहीं समझ सकते। तो भगवान की कृपा भी कब होगी, जब हमारे एफ़र्ट्स होते हैं, हमारी सिंसियर एफ़र्ट्स, कि सिंसियर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मटेरियल चीज़ों के लिए भी कुछ हमें पाना होता है, तो हम उसके लिए भी तो सिंसियर कोशिश करते हैं ना। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो एंट्रेंस वगैरह या कुछ भी बनना है किसी को, या फिर कोई किसी का गोल अगर ओलंपिक्स है, तो वो अपने आप को सबसे पहले क्या करेगा, डिसिप्लिन करेगा, अपने डाइट चेंजेस और अपना गोल ध्यान रखेगा, फिर उसके हिसाब से उसकी डेली एक्सरसाइज, वो जो भी कर रहा है वो एक सिंगल माइंडेड फोकस होके करेगा। तो यही सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, व्यवसायी आत्मिका बुद्धि, कि जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो भी फिक्स हो जाती है, व्यवसायी आत्मिका बुद्धि। तो जब मटेरियल में, हम मटेरियल चीज़ों के लिए हम ऐसे एफर्ट्स जब सिंसियरली करते हैं, और बिल्कुल, फिर हम चाहे अगर नहा भी रहे हों और हम खाना भी खा रहे हों, तो हमें हमारा वो याद रहता है कि हाँ, ये गोल है और हमें इसको हमें अचीव करना है। फिर हम कुछ भी कर रहे हो, हम किसी से बात भी कर रहे हो, तो वो बैक ऑफ माइंड हमारा रहता है, और हम फिर देखते आ रहे, नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें वापस अपने उस पर लगना है। तो ऐसा ही, यानी कि हम अपना इमोशंस पूरा डाल रहे हैं, इमोशंस, एनर्जी। तो ऐसे ही जब हम भक्ति में भी अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी डालते हैं, तो तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब मटेरियली हम इतने एफर्ट कर रहे हैं, तो सेम हमें भक्ति में भी वही करना है। हमें भगवान को हमें भी तो दिखाना है ना, हमें अपनी तरफ से भी तो दिखाना है ना कि हम वो कर रहे हैं। तो भगवान क्या देख रहे हैं, हमारे इमोशंस, हमारी कॉन्शियसनेस, वो सब हमें जब इन्वेस्टेड होती है, यानी कि हम कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो हमें अपना गोल याद रहता है। ऑफिस भी जा रहे हैं तो हमें अपना गोल याद है, हम अगर पार्टी में भी गए हुए हैं तो हमें तब भी अपना गोल याद है। गोल याद होने का मतलब हमें तब भी पता है कि हमारा जो ये स्टीयरिंग व्हील, और हम ब्रेक पे तब भी अपने पैडल वो लगा के रखते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या एसोसिएशन लेनी, क्या करना है, कितना वो लेना है, कितना नहीं, वो सब हम ध्यान रख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा गोल भक्ति है।
तो इसलिए यही सेम चीज़ हमें भगवान को भक्ति में भी चाहिए, कि क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनके लिए भी हम एक्सक्लूसिवली मेहनत करें, क्योंकि तभी हम उनको प्रूव कर पाएंगे ना कि यस हम आपके हैं कृष्ण। अदरवाइज़ मैकेनिकल तो हम होते हैं, बट मैकेनिकल होने में भी प्रॉब्लम नहीं है। मैकेनिकल स्टेज से ही हम ऊपर उसी से ही बढ़ेंगे। तो हमें अपनी एटलीस्ट अपने लेवल पे हमें कोशिश करते रहना। और भगवान को हमारे इमोशंस चाहिए, हमारा हार्ट चाहिए भगवान को हमारे 56 भोग और ये सब भगवान के पास बहुत है वहाँ पे सेवा करने के लिए। लेकिन फिर भी वो हमें अवसर देते हैं कि कैसे अलग अलग तरह से हम उनकी सेवा करें। तो भगवान को मेनली हमारा हार्ट चाहिए, हमारे इमोशंस चाहिए। और क्योंकि हम किसी चीज़ में हार्ट और इमोशंस डालते हैं ना, तो फिर वो चीज़ में हम उसी को ही अच्छी तरह से कर पाते हैं, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो। तो इसलिए हमें भगवान को हमारा इमोशंस, हार्ट, हमारा प्रेम चाहिए। Thus he is more attractive to the higher transcendentalists who participate in the eternal pastimes of the Lord. तो अब वो कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, he is attractive to the higher transcendentalists. तो आगे भी पढ़ लेती हूँ, चलो। In forms of the personality of Godhead other than Shri Krishna and Baldeva, there is no facility for intimate personal contact as in the transcendental pastimes of Lord at Vraj Bhumi. The transcendental pastimes of Lord Shri Krishna are not newly accepted as argued by less intelligent persons. His pastimes are eternal and are manifested in due course once in a day of Brahmaji, as the sun rises on the eastern horizon at the end of every 24 hours. तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो he is more attractive to the higher transcendentalists who participate in the eternal pastimes of the Lord. तो यहाँ पे higher transcendentalist प्रभुपाद इसलिए बोल रहे हैं कि because जो स्वयं जो भगवान की जो भक्ति करते हैं, जो भक्त होते हैं, तो स्वयं भगवान कृष्ण की, तो उनके साथ जो भगवान कृष्ण हैं उनके साथ हम इंटीमेट, उनके साथ हम भगवान के साथ हम 5 प्राइमरी रसास में हम संबंध बना सकते हैं। एक तो वात्सल्य यानी कि पेरेंट्स की फॉर्म में भगवान को अपना बच्चा मानकर, और वात्सल्य साख्य यानी कि फ्रेंड, जैसे अर्जुन ने भगवान का अपना फ्रेंड माना था। दास्य कि भगवान को अपना स्वामी के रूप में, जैसे हनुमान जी। और फिर एक होता है शांत भाव, वो न्यूट्रल है। और फिर उसके बाद है श्रृंगार या फिर माधुर्य। तो माधुर्य जो है वो बहुत इंटीमेट संबंध है भगवान के साथ। भगवान का लवर, भगवान के वाइफ, जैसे गोपियाँ, भगवान की रानियाँ। तो भगवान के जो फ्रेंड्स हैं, ये काउहर्ड फ्रेंड्स, तो उनका भी भगवान के साथ बहुत इंटीमेट, उनका पर्सनल वो इंटीमेट संबंध। तो वो जो ये हायर ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, यानी कि जो भगवान को स्वयं कृष्ण के रूप में जो ये मानते हैं, तो वो इस माधुर्य संबंध में भी भगवान के साथ वो जा सकते हैं। और इस संबंध में जैसे बाकी अलग अलग अगर विष्णु रूप की बात की जाए, तो भगवान के जो वैकुंठ में उनका ऑ एंड रेवरेंस, यानी कि भगवान को आदर भाव में और ऐश्वर्य भाव में वैकुंठ में भगवान को ज़्यादा वो माना जाता है। और आप बाकी विष्णु रूपों में तो जो है, कोई भक्त उनके कंधे पे हाथ नहीं रख सकता, उनके कंधे पे चढ़ नहीं सकता। लेकिन जब स्वयं कृष्ण आए, जो ये भक्ति की हाईएस्ट फॉर्म में होते हैं, जो ऐसे भक्त, अब जब ये भगवान ये अपने सखाओं के साथ, जो ये गोपों के साथ, अपने ग्वालों के साथ जो ये भगवान खेलते थे, तो अगर भगवान उनके साथ खेल भी रहे हैं, तो फिर वो भगवान
को बोल देते थे कि आप चीटर हो, तुम चीटर हो, तुम्हें नहीं खिलाएंगे, तो भगवान रोने लग जाते थे कि मतलब ऐसा भगवान के साथ संबंध कि भगवान, और वो कह रहे हैं कि तुम जाओ, तुम्हें नहीं खिलाएंगे। अगर जो प्रलंबासुर के भी हमने उसके अंदर पास टाइम में भी देखा था कि कृष्णा की पार्टी अलग थी, बलराम जी की पार्टी अलग थी। तो जब उन्होंने बोला कि जो हार जाएंगे तो वो दूसरी पार्टी वालों को अपने कंधों पे उठाएंगे, तो जब कृष्णा और उनकी टीम हार गई थी तो उसके बाद उन्होंने बोला हम नहीं उठाएंगे, तो उन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे। तो फिर उस तरह का जो इतना माधुर्य भाव भगवान के साथ, और फिर वो भगवान को ही निकाल रहे हैं कि जाओ तुम चीटर हो, तुम्हें नहीं खिला रहे, और वो उस टाइप का संबंध जो गोपियों का भगवान के साथ संबंध है, वो जो एक इंटीमेट पर्सनल कनेक्शन जो गोपियों का है, तो वो सब वो माधुर्य भाव वो बाकी विष्णु रूपों के साथ नहीं होता, वो केवल भगवान के साथ है। तो जो ऐसे स्वयं रूप भगवान के जो भक्त हैं, केवल वही इन इंटीमेट लीलाओं में वो भगवान के साथ एंटर करके वो भगवान के साथ ऐसे संबंध बना सकते हैं जो ये लिख रहे हैं कि इंटीमेट पर्सनल कांटेक्ट। और ये जो व्रज भूमि पे भी जब वृंदावन में भगवान आते हैं, आई थिंक 10 मिनट्स रह गए हैं, बट कोई बात नहीं, हमारा फिनिश होने वाला है। फिर वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो भगवान के जो ये पास टाइम्स है वो अभी न्यूली एक्सेप्टेड हैं, जैसे जो लेस इंटेलिजेंट है वो आर्ग्यू करते हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, कि वो कह रहे हैं कि तो क्योंकि वो उनको समझ नहीं आता कि ये स्वयं भगवान है, तो इसलिए वो अपने अपने जो हैं फंडे देते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, भगवान जो है भगवान को बोला जाता है ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा, यानी कि वो एक तो प्राइमल लॉर्ड, यानी कि वो सबसे ओल्ड और सबसे जो परम पुरुष हैं वो केवल कृष्ण है। जो सबसे ओल्ड है वो कृष्ण है, लेकिन उसके बाद ओल्ड होने के बाद भी ही इज़ यूथफुल, वो कभी भगवान ओल्ड नहीं होते। और इसलिए उनके जो ये आर्ग्यूमेंट है वो प्रभुपाद कह रहे हैं दे आर लेस इंटेलिजेंट। फिर ये लास्ट लाइन जो बोल रहे हैं, जो भगवान के पास टाइम्स हैं वो ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक बार ही आते हैं, लेकिन भगवान के जो पास टाइम्स है वो नित्य हैं, यानी कि हर जगह, बिकॉज हमारे कोई एक ब्रह्मांड नहीं है। अभी जो हमारा बोला जाता है कि जैसे एक सीमेंट की बोरी है, उसके अंदर अगर मेथी के दाने डाले तो उतने हज़ारों लाखों ब्रह्मांड है, उतने ब्रह्मांड है। तो जैसे अभी यहाँ पे रात हो रही है, तो इंडिया में अभी सुबह सूरज उगा हुआ है, तो सूरज हर टाइम पे कहीं ना कहीं वो निकल रहा है। अगर अभी यहाँ पे नहीं है तो लेकिन इंडिया में है, जब इंडिया में रात हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में वो सुबह हो रही है, यूएस में सूरज दिख रहा है। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हर जगह सूर्य प्रेजेंट है। तो ऐसे ही भगवान की जो लीलाएं हैं, नित्य लीलाएं उनकी चल रही हैं, किसी ना किसी ब्रह्मांड में चल रही हैं। और भगवान जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। तो 7 मिनट्स है, मैं प्रेजेंटेशन में दिखाती हूँ। वो कैलकुलेशन है, ठीक है, समझनी है तो भी ठीक है, नहीं भी समझनी तो भी इट्स ओके। जस्ट ऐसे ही ये दिखा वो कि जो एक्चुअली जो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो उसके अंदर हज़ार बार चतुर्युग बीत जाते हैं। चतुर्युग का मतलब है कि एक चतुर्युग होता है जिसके अंदर त्रेता युग, सत्य युग और द्वापर युग और कलयुग, ये एक चतुर्युग है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। और सेम ब्रह्मा जी की जो ड्यूरेशन है वो रात की ड्यूरेशन उतने ही बीत जाते हैं। तो मोटा मोटा कि जो एक ब्रह्मा जी का दिन, यानी कि जो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं, वो हमारे अगर सोलर ईयर्स में देखें तो 4.3 बिलियन ईयर्स हैं ब्रह्मा जी का एक दिन। और इसके अंदर 14 मनु होते हैं। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि जो भगवान है वो ब्रह्मा जी के 7वें मनु के 28वें द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं। और फिर उसके बाद अभी चैतन्य महाप्रभु भी आए कलयुग में। तो स्वयं भगवान कृष्ण, इसका मतलब अभी 7वां मनु चल रहा है, जो विवस्वता मनु चल रहा है,
और यस हाँ, बिकॉज हमारे जो अभी सूर्य देव है वो विवस्वान है, तो इसलिए अभी 7वां मनु विवस्वां मनु चल रहा है एंड अभी 28वां द्वापर युग निकला है। तो हम फॉर्चुनेट हैं कि अभी स्वयं कृष्ण हमारे यहाँ पे होके गए हैं, और भगवान अपनी मर्ज़ी से कभी भी आ सकते हैं, लेकिन जनरली भगवान जो हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो भगवान हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बारी आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे और भी हम फॉर्चुनेट है कि अभी स्वयं कृष्ण आए हैं, और फिर अभी कलयुग में स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि स्वयं भगवान और फिर स्वयं अभी जस्ट 500 साल पहले स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो और भगवान की नित्य लीला किसी ना किसी ब्रह्मांड में चल रही है, भगवान की नित्य लीला। तो इसके अंदर कुछ किसी का डिस्कशन, तो इसके साथ हमारा वर्स स्टार्ट हुआ। कल हम नेक्स्ट वर्स रीड करेंगे, नेक्स्ट अब सेक्शन स्टार्ट होगा वर्स नंबर 23 से। तो आज का ये कंक्लूजन था कि इस देयरफॉर, इसलिए जो भी ये स्पिरिचुअलिस्ट है, ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी वो भगवान की भक्ति वो हमें डिलाइट दे रही है और वो आनंद दे रही है, और वो प्रेशर में नहीं, वो खुद से कर रहे हैं, बिकॉज भगवान की भक्ति क्या है, आनंदमय है। तो हमने वो स्टेजेस पढ़ी कि श्रद्धा से लेकर प्रेम तक की। तो इसके अंदर किसी का कुछ डिस्कशन या किसी को कुछ ऐड करना है इसके अंदर? ओके, तो सब साइलेंट है, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। तो फिर हम कल मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कल हम श्रीमद् भागवतम सेम टाइम पर पढ़ेंगे और नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। रिक्वेस्ट है, बोलूं? यस, श्योर श्योर। हाँ, तो कल जैसे हम लोग ने भागवत गीता किया, राइट? तो आपने जैसे एकदम शॉर्ट में बताया, हाँ राइट? हाँ, हम सुनते हैं बट माता जी पूरा बार बार भूल जाता है, राइट? यस यस, तो जैसे अभी भागवतम चल रहा है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ एवरी टाइम, हाँ बट थोड़ा थोड़ा जब हो जाए ना तो थोड़ा थोड़ा लेकिन ओके, इसका बॉटम लाइन ये था, लेकिन वो थोड़ा जिस तरह जैसे आपने भागवत गीता का बताया ना, तो इसका भी करोगे ना तो बहुत सही होगा माता जी। थैंक यू सो मच। ठीक है, श्योर माता जी, हम कर सकते हैं। हम एक एक चैप्टर के बाद या एक दो चैप्टर के बाद ऐसा कर सकते हैं। तो हाँ माता जी, क्योंकि बिल्कुल ऐसे आपने समझाया था पूरा, फिर वापस याद आ गया कि ओके, वो रिवीजन हो जाती है। यस यस हाँ, यस, तो वो बहुत अच्छा रहता माता जी। श्योर श्योर माता जी। यस, हम ट्राई करूँगी कि अगर भूल भी जाऊँ तो बता देना। नेक्स्ट चैप्टर से पहले हम थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेंगे, वो चैप्टर में क्या पढ़ा है, बिकॉज ऑलरेडी हम यहाँ पे सेक्शन वाइज पढ़ते हैं। तो मैं वैसे सेक्शन का बताती रहती हूँ कि अब ये सेक्शन चल रहा है, हमने ये पढ़ा, पीछे में वर्ण आश्रम पढ़ा था, इसमें हमने 9 स्टेजेस पढ़ी, अब नेक्स्ट सेक्शन शुरू होगा। तो आई थिंक मैं पीपीटी में वो लिख दिया करूँ। कई बार हाँ लिखा होता है, कई बार पीपीटी में, कई बार नहीं भी लिखा हो सकता है। तो मैं थोड़ा सेक्शन वाइज से क्या होता है, हमें ना थोड़ा ध्यान में रहता है कि अच्छा अभी ये पढ़ रहे हैं, अब ये चेंज हुआ, अब ये थीम चल रही है। तो थोड़ा सा इजी रहता है कि क्या ट्रैक चल रहा है, वो क्या चल रहा है, वो उसको रिलेट करने में, लिंक करने में। यस माता जी, यस माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।